Hello friends, so guys, welcome to my YouTube channel Waste Management Classes. So friends, in this video we will discuss about MCH problem. Guys, MCH problem का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं. Guys, MCH की बेसिकली फुल फॉर्म होती है हमारी मदर चाइल्ड हेल्थ. अगर हम इसके आगे प्रॉब्लम लिख दें तो इस तरीके से प्रॉब्लम. तो बेसिकली मदर चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम हमारा टॉपिक है आज का. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो मदर चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है, इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है. इस कंसेप्ट का मीनिंग है गाइज बेसिकली जो हमारी मदर होती है, अब यदि मदर की हेल्थ पर कोई इशू आएगा तो अल्टीमेटली उसमें चाइल्ड की हेल्थ पर भी एक इशू आ सकता है. तो इन दोनों का एक इंट्रैक्शन होता है. बेसिकली अगर मदर की हेल्थ ख़राब है तो बेसिकली चाइल्ड की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है. तो इसमें देखेंगे हम डिटेल में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मदर की हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ सकता है, और ऐसे कौन कौन से मेन फैक्टर हैं यदि वो मदर को कोज करें तो उससे चाइल्ड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है. ठीक. तो बेसिकली जो मदर चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम है ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ये एक सिंपल एक ये मीन्स कह सकते हैं ये कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है. तो इन द डेवलप कंट्रीज़, अब डेवलप कंट्रीज़ में कुछ डिसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं. जैसे कि आपकी कंजेनाइटल डिसऑर्डर हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं. कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, कुछ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं. तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन सी मेन डिसीज़ हो सकती हैं बेसिकली, या मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है. एक प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन, एक है आपका इन्फेक्शन, और एक है अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन. आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं माल न्यूट्रिशन. गाइज, माल न्यूट्रिशन जो है आइसबर्ग फिनोमिना की तरह है. माल न्यूट्रिशन को इन्होंने आइसबर्ग से कंपैरिजन किया है. आइए समझते हैं आइसबर्ग क्या होता है बेसिकली. गाइज, आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, उसमें आइसबर्ग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है. बेसिकली आइसबर्ग सिंपल सा एक कंसेप्ट है. मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ, एक सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. ये आपका एक आइसबर्ग है. तो अब ये जो मैंने ऊपर डॉट स्ट्रक्चर बनाया है मीन्स यही सिर्फ आपको दिखेगा. सुपरफिशियल लेवल से अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये चीज़ दिखेगी, सिर्फ इतना हिस्सा. तो ये तो हो गया सुपरफिशियल, जो चीज़ आप देख सकते हो. लेकिन अगर आप डीपेस्ट लेवल पर देखोगे तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है. ये प्रॉब्लम, ये वाला हिस्सा, ये प्रॉब्लम है. तो आइसबर्ग का मीनिंग यहाँ पर सिंपल सा इतना है कि जो चीज़ हमको देखने में बहुत छोटी सी लगती है वो एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसको हम बहुत छोटी प्रॉब्लम समझते हैं और उसके साथ हम मीन्स एडजस्ट करते रहते हैं. लेकिन वो प्रॉब्लम जो हमको दिखने में सिर्फ छोटी लग रही है, हो सकता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो. तो यहाँ पर सिर्फ आइसबर्ग को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो कंसेप्ट है आइसबर्ग जिसमें कि हमको एक ऊपर से सुपरफिशियल लेवल से देखने में एक प्रॉब्लम जो है वो छोटी दिखती है, लेकिन जब हमारा उस प्रॉब्लम से सामना होता है तो पता लगता है कि वो प्रॉब्लम छोटी नहीं, बहुत बड़ी थी. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो माल न्यूट्रिशन है वो एक आइसबर्ग फिनोमिना से रिलेटेड है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं लगता. इसके ऊपर ना इतना डिटेल में रिसर्च होती है, ना सर्वे होता है. तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हाइडेड है. बेसिकली देखते हैं अब क्या होता है माल न्यूट्रिशन की वजह से, या किन किन लोगों को माल न्यूट्रिशन ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है. जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन है, इनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नर्सिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, बेसिकली एक चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा, तो इनको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं बेसिकली. अब हम कुछ एडवर्स इफेक्ट को देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है माल न्यूट्रिशन की वजह से. ऐसे कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं. जैसे कि आपका मैटरनल डिप्लीशन. मैटरनल डिप्लीशन से आप ये समझ लीजिए कि जो मदर की हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी. मैटरनल डिप्लीशन को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है बेसिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर माल न्यूट्रिशन होगा. तो मदर को एनीमिया भी हो सकता है, टॉक्सीमिया भी हो सकता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज भी हो सकता है. पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग का ना रुकना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होते रहना. और जो बच्चा है ग्रोथ फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, मीन जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी माल न्यूट्रिशन की वजह से. ग्लोबल डेवलपमेंट डिले भी हो सकता है. अब सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है MCH की वो होती है गाइस इन्फेक्शन.
अब इन्फेक्शन में देखिए गाइस बेसिकली क्या हो सकता है कि जो मैटरनल को यदि कोई इन्फेक्शन है, यदि मदर को कोई इन्फेक्शन है तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसे कि आपका फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बच्चा है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो। लो बर्थ वेट, जो बच्चा है, जो चाइल्ड हुआ है हमारा, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होगा। एक होता है एम्ब्रियोपैथी। एम्ब्रियोपैथी में क्या होता है कि जो बच्चे डेवलप हो रहा है, जब एम्ब्रियो बन रहा था तो उसी के अंदर कोई डिसीज़ लग जाना। तो इन्फेक्शन से ये मेन चीज़ें हैं जो कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अब देखिए इन्फेक्शन की वजह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अबॉर्शन हो सकता है, मीन्स जो बेबी है उसको प्रीमेच्योर उसकी डिलीवरी होगी और अबॉर्शन भी होने के चांसेस होते हैं इन्फेक्शन की वजह से। एक होता है आपका परप्यूरल सेप्सिस। परप्यूरल सेप्सिस को आप ऐसे समझ सकते हो, मीन्स बर्थ के 6 मंथ का बाद एक पीरियड होता है जिसको परप्यूरल हम कहते हैं, और उसमें सेप्सिस हो जाना। कहीं ना कहीं मदर को इंटरनल जेनाइटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है बेसिकली। एज फार एज द बेबी इज कंसर्न, इन्फेक्शन में बिगिन विद लेबर डिलीवरी। कई बार लेबर डिलीवरी के दौरान भी इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, और जिसकी वजह से आपका जो इंक्रीज एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, बच्चा सही से ग्रो नहीं कर पाता है। और बच्चे में देखिए और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं इन्फेक्शन की वजह से। जो बच्चा है उसको डायरिया हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार अल्सर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पर रैशेज देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो हो सकती हैं स्किन से रिलेटेड। फिर बच्चों को मलेरिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कई बार स्प्रेड कर देता है मदर से चाइल्ड के अंदर। तो ये था इन्फेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर कितने लॉ बन चुके हैं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। इसको देखते हैं। हेल्थ हजार्ड फॉर द मदर एंड चाइल्ड रिजल्टिंग फ्रॉम अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी से मतलब है कि एक फर्टिलिटी की एक रेगुलेशन होना चाहिए ना एक फर्टिलिटी में, कि हाँ भाई चलिए इस पॉइंट तक ठीक है, लेकिन अब इसमें इनको मीन्स इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको लिमिट नहीं पता होती, उनकी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती है कि उनको कितने बच्चे चाहिए। बस वो अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बेसिकली। इसमें जो बेबीज़ होते हैं ना उनका जो वेट है वो बहुत कम होगा। अगर ज़्यादा प्रेग्नेंट मीन्स ज़्यादा बार प्रेगनेंसी होगी, ज़्यादा बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। सीवियर एनीमिया भी देखने को मिलता है, कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। एंटीपार्टम हेमरेज, कई बार डिलीवरी से पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। हाई मैटरनल एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी, इसमें कई बार मदर्स की भी डेथ हो जाती है, और कई बार आपका जो चाइल्ड है उसकी भी डेथ हो जाती है, मीन्स जो बच्चा है वो पैदा होने से पहले ही मर चुका होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अनकंट्रोल्ड अगर रिप्रोडक्शन होगा तो पॉपुलेशन भी आपकी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। अगर एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाऊँ अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन को, तो मान लीजिए एक ग्राफ है। अगर मैं कह रहा था कि भाई अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो वो ग्राफ ऐसे 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 ऊपर जाएगा, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो हो सकता है वो ग्राफ इतनी तेज़ी से ऊपर जाए। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी अगर अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन होगा तो। अब एक आता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल डिसऑर्डर में क्या होता है गाइस, बेसिकली बच्चों को देखो क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं उनका जो लिप्स होता है वो हल्का सा ऊपर से कटा हुआ होता है, इस तरीके से लिप्स ऊपर से यहाँ से ऐसे कटा हुआ होता है, और कई बार उनका जो पैलेट है वो भी अंदर से ऐसे कटा हुआ होता है। सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है बच्चे को, सीपी का पेशेंट हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ में पेशेंट को एएसडी हो सकता है, वीएसडी हो सकता है, पीडीए हो सकता है, और भी बहुत सारी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बेसिकली बच्चे को। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपका बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो सकता है, ट्यूमर सिंड्रोम हो सकता है। तो इस तरीके से गाइस कंप्लीट होता है हमारा MCH प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।